हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे डेथ ऑन द नाइल मूवी के बारे में। इसकी कहानी स्टार्ट होती है वर्ल्ड वार के टाइम में, जहां पर दिखाया जाता है कि हरक्यूल वर्ल्ड वार में लड़ रहा होता है और यहां पर उनकी टीम के कैप्टन को ऑर्डर मिलता है कि उन्हें अटैक करना है। पर कैप्टन को ये टाइम अटैक करने का बिल्कुल भी सही नहीं लगता है कि तभी हरक्यूल बोलता है कि अटैक करने का यही मौका सही है और हमें ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए और हम तुरंत अटैक कर सकते हैं क्योंकि हवा का रुख इस टाइम ईस्ट की ओर है और इसी वजह से उनके सामने बहुत सारा फैक्ट्री का धुआं होगा और इस धुएं में वह छिपकर आसानी से अटैक कर सकते हैं। हरक्यूल की बात से सभी लोग सहमत हो जाते हैं और अटैक शुरू कर देते हैं और वे आसानी से जंग जीत भी जाते हैं कि तभी कैप्टन का पैर गलती से ट्रैप वाले बम पर रख जाता है और उस जगह पर ब्लास्ट हो जाता है और कैप्टन की डेथ हो जाती है। हरक्यूल को भी काफ़ी ज़्यादा चोटें लग जाती हैं। अगले सीन में हरक्यूल को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है तो उससे मिलने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड आती है जो उसे बहुत प्यार करती है। हरक्यूल अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि तुम मुझे भूल जाओ क्योंकि उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भद्दा लगने लगा था। पर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम्हें पता है सच्चा प्यार क्या होता है। प्यार का मतलब होता है कि हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे का साथ निभाना और परेशानी में कड़वे बोल हंसकर सुन लेना और एक दूसरे की कमियों को अपनाना। ये होता है सच्चा प्यार। हरक्यूल को अपनी गर्लफ्रेंड की ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है और नेक्स्ट सीन में हम बूढ़े हरक्यूल को देखते हैं जो फेमस डिटेक्टिव है और जो एक रेस्टोरेंट में बैठा दिखाया जाता है और यहाँ पर एक सिंगर को दिखाया जाता है जिसका नाम सेलोमी होता है जो यहाँ पर गाना गा रही हो और वहाँ पर एक कपल को दिखाया जाता है और यहीं पर उसकी भतीजी भी होती है जिसका नाम रोजली होता है और वह सेलोमी की मैनेजर भी होती है और वहाँ पर एक कपल को दिखाया जाता है जो एक साथ काफ़ी रोमांटिक होकर डांस कर रहे होते हैं जिनको देखकर लगता है कि ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इन दोनों की इंगेजमेंट हो चुकी है। इस कपल का नाम जैकलिन और साइमन होता है और तभी वहाँ पर लिनेट आ जाती है जो कि जैकलिन की बेस्ट फ्रेंड होती है और वह बहुत रिच होती है। जैकलिन उसे साइमन को अपने यहाँ मैनेजर की जॉब देने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर साइमन आ जाता है और लिनेट साइमन को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। फिर वह दोनों काफ़ी क्लोज होकर डांस करने लगते हैं और जिसे देखकर जैकलिन को बुरा लगता है और ये सारी चीज़ें हरक्यूल भी देख रहा होता है। और आगे सीन 4 सप्ताह के बाद का दिखाया जाता है जहां गीजा के पिरामिड पर हरक्यूल सीनरी का मजा ले रहा होता है कि तभी उसे वहां पर उसका फ्रेंड बुक मिलता है और वो उसे अपने घर अपनी माँ से मिलवाने के लिए ले जाता है। पर यहाँ पर उसकी माँ हरक्यूल से ज़्यादा बात नहीं करती है और वो बुक की पेंटिंग बना रही होती है जो अभी अधूरी होती है। तभी बुक बताता है कि वे लोग एक शादी में इनवाइटेड हैं और यहाँ पर वह अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वह शादी लिनेट और साइमन की थी और वो अपने हनीमून पर आए होते हैं और कुछ समय पहले रेस्टोरेंट में हरक्यूल ने उन्हें देखा था तो इसका मतलब और साइमन ने जैकलिन से अपना रिश्ता भी तोड़ दिया। यह इनके हनीमून ट्रिप पर जो भी गेस्ट इनवाइटेड होते हैं उनमें लिनेट का सबसे अच्छा भाई एंड्रयू जो कि उसके बिजनेस का सारा काम संभालता है और लिनेट उसके ऊपर बहुत भरोसा करती है। इसके अलावा डॉक्टर लाइनस जिसकी शादी लिनेट से होने वाली थी लेकिन बाद में वो साइमन को देखते ही उस पर फिदा हो गई और उसने लाइनस को छोड़ दिया और सिंगर सेलोमी जिसका सॉन्ग लिनेट को बहुत पसंद आया था। इसके अलावा रोजरी भी होती है जो लिनेट के स्कूल की काफ़ी अच्छी दोस्त थी और यहाँ पर लिनेट हरक्यूल को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और यहाँ पर सब लोग बहुत खुश होते हैं कि तभी वहाँ पर सामने से जैकलिन आ जाती है क्योंकि यह एक होटल होता है तो यहाँ पर कोई भी आ सकता है। जैकलिन को देखने के बाद लिनेट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। आगे सभी लोग मार्केट में घूमते हुए दिखाए जाते हैं जहाँ पर लिनेट और साइमन हरक्यूल से मिलने आते हैं। साइमन उसे बोलता है कि जैकलिन उन्हें परेशान कर रही है और उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए पर हरक्यूल ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि अभी तक जैकलिन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता है। लिनेट उसे बोलती है कि वह हर जगह उनके पीछे पीछे आ जाती है और उन्हें घूरती रहती है। तभी हरक्यूल जाकर जैकलिन से बात करता है तो वो उसे बताती है कि वह साइमन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और साइमन भी उसे अभी भी प्यार करता है पर वह लिनेट के पैसों के आगे सब कुछ भूल गया है।
लेकिन वह जल्दी उसे वापस पा लेगी और वो उसे एक छोटी सी गन भी दिखाती है। आगे हरक्यूल लिनेट और साइमन को बोलता है कि जैकलिन को समझाने का कोई फायदा नहीं है और अच्छा यही होगा कि तुम दोनों अपने घर वापस चले जाओ। वहाँ पर उनके आसपास काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी होगी और वहाँ पर जैकलिन कभी भी एंटर नहीं कर पाएगी और वह आराम से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। पर साइमन इस ट्रिप को कैंसिल करके नहीं जाना चाहता है, तो वह वहाँ से एक ऐसी ट्रिप प्लान करता है जहाँ पर जैकलिन ना पहुँच पाए और यहाँ से सभी लोग एक शिप के ऊपर चढ़ जाते हैं और ये शिप नाइल नदी में पहुँच जाती है जो कि बहुत बड़ी होती है। और यहाँ पर नदी के बीचों बीच जैकलिन नहीं पहुँच पाएगी और अब यहाँ पर लिनेट हरक्यूल से मिलती है, तो वह बोलता है कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है तो इसकी ज़रूर कोई वजह होगी। लिनेट बोलती है कि यहाँ पर सभी लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर उसे भरोसा नहीं है और इसीलिए उसकी जान खतरे में है और वो हरक्यूल को उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए कहती है। आगे हम देखते हैं कि एंड्रयू यहाँ पर लिनेट के पास आता है और उसे कुछ पेपर्स देता है। लिनेट उस पेपर्स को पढ़ने लगती है तो साइमन उसे बोलता है कि वो सारा दिन पढ़ती रहेगी तो चीज़ें बहुत बोरिंग हो जाएंगी और तभी लिनेट उन पेपर्स पर बिना पढ़े हुए साइन करने जा रही होती है कि तभी वहाँ पर रोजली बोलती है कि वो एक आदमी के लिए अपने रूल को तोड़ रही है और यह सुनने के बाद लिनेट उन पेपर्स को अपने पास रख लेती है और कहती है कि वो उन्हें पढ़कर साइन कर देगी। कि तभी एंड्रयू उससे वो पेपर्स ले लेता है और कहता है कि ये इतना भी इम्पोर्टेंट काम नहीं है, बाद में हो जाएगा। इसके बाद इंटरशिप एक जगह पर रुकता है जहाँ पर ये लोग एक जगह पर घूमने के लिए जाते हैं कि तभी वहाँ पर अचानक से लिनेट और साइमन के ऊपर एक पत्थर गिर जाता है और वह लोग जैसे तैसे करके बच जाते हैं और वो लोग उसी जगह के अंदर आ जाते हैं क्योंकि बाहर बहुत तेजी से तूफान चलने लगता है। हरक्यूल वहाँ पर देखने के लिए जाता है कि ऊपर कौन था, पर वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है और वो सब लोग वहाँ से वापस अपने शिप के ऊपर आ जाते हैं। तो वहाँ पर जैकलिन मौजूद होती है। दरअसल जैकलिन ने भी इस शिप का टिकट काफ़ी पहले ले रखा था और वो यहाँ भी उनका पीछा करते हुए पहुँच जाती है, जिसे देखकर लिनेट को लगता है कि उनके ऊपर पत्थर भी इसी ने गिराया होगा। हरक्यूल जैकलिन के पास जाकर एक बार फिर से उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जैकलिन तो साइमन के प्यार में पागल होती है और वो उनका पीछा करना नहीं छोड़ती है। इसीलिए लिनेट और साइमन घर जाने का फैसला करते हैं और इस बात के बारे में वो हरक्यूल को बता देते हैं। इसके बाद हरक्यूल और लिनेट दोनों ही अपने अपने रूम में चले जाते हैं और यहाँ पर साइमन और जैकलिन रह जाते हैं। तभी साइमन जैकलिन की इंसल्ट करने लगता है, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर साइमन के पैर पर गन से शूट कर देती है, जिससे वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और गन को फेंक देती है। और तभी उसके पास रोजली आ जाती है और उसे लेकर वहाँ से बाहर चली जाती है। बुक यहाँ से भागकर डॉक्टर लाइनस और नर्स को बुलाने के लिए चला जाता है और तभी नर्स जैकलिन के पास चली जाती है और डॉक्टर लाइनस साइमन के पास जाता है क्योंकि उसके पैर पर गोली लगी हुई थी जिसके ऊपर उसने हैंकी रखी हुई थी। सीन चेंज होता है और अगली सुबह मेड लुइस चिल्लाती हुई आती है और उसके बाद हम वहाँ पर देखते हैं कि लिनेट को किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। हरक्यूल भी इस जगह पर होता है। यहाँ पर डॉक्टर लाइनस लाश को देखकर बताते हैं कि उसकी मौत 6 घंटे पहले हुई है और किसी ने छोटी सी गन से इसे मारा है और जब ये सो रही थी तो उसी वक्त इसे मारा गया है। पहले तो हरक्यूल को लगता है कि जैकलिन ने ऐसा किया होगा, पर नर्स बोलती है कि वह पूरे टाइम अपने रूम में ही थी क्योंकि मैंने उसे नींद की मेडिसिन दी थी, तो इसका मतलब है कि जैकलिन ने ऐसा नहीं किया। पर वो छोटी सी गन जैकलिन की थी, पर अब वो गन गायब होती है। रोजली बताती है कि रात में उस गन को ढूंढने के लिए वो वहाँ पर गई हुई थी, लेकिन वो अब वहाँ पर नहीं है। तो उसका मतलब है कि किसी ने जैकलिन की गन से लिनेट को मारा है और अब वो वहाँ से गायब हो चुकी है। और अब हरक्यूल उस गन की तलाश करने के लिए अपनी टीम को पानी के अंदर भेजता है और दूसरी तरफ साइमन को जब लिनेट के बारे में पता चलता है तो वह टूट जाता है और रोता हुआ दिखाया जाता है। और अब हरक्यूल अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और वो हर किसी से पूछताछ करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वह उसकी मेड लुइस को बुलाता है और वह उससे हार के बारे में पूछता है।
दरअसल उस जगह से बहुत ही महंगा हार भी चोरी हो गया था। तो मैड उसे बताती है कि कुछ समय पहले उसे एक लड़का बहुत पसंद आया था, पर लिनेट ने उसे काफ़ी सारे पैसे देकर उसे मुझे भूलने के लिए कहा और वह इसके लिए मान भी जाता है। मेड कहती है कि वह लड़का बहुत चीटर था, लेकिन फिर वह बोलती है कि अगर वह इतने पैसे मुझे दे देती तो आज मेरी ज़िंदगी बदल जाती, और इसीलिए हरक्यूल को लगता है कि हो सकता है कि बदले की आग में उसी ने लिनेट को मार दिया हो। तभी रोजली बोलती है कि वह काफ़ी ज़्यादा वफादार है और वो ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद हरक्यूल डॉक्टर पर शक करने लगता है। तो यहाँ पर डॉक्टर लाइनस उसे बोलता है कि भले ही उसकी शादी टूट गई हो, लेकिन फिर भी वह ऐसा काम नहीं कर सकता। इसके बाद हरक्यूल एंड्रयू पर शक करता है और बोलता है कि एंड्रयू कोई ज़्यादा वफादार नहीं है और वह सालों से लिनेट के काम में घोटाले कर रहा है, और इसी तरह उसने काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा कर लिया और उसे पता था कि लिनेट उसे एक ना एक दिन ज़रूर पकड़ लेगी। इसीलिए उसने कोशिश की थी कि वह उससे एक पेपर्स पर साइन करा ले। जैसा कि हमने देखा था, जब लिनेट ने बोल दिया था कि वह पेपर पढ़ेगी, पर तभी वह पेपर वापस ले लेता है, क्योंकि उन पेपर्स में कुछ ऐसा ज़रूर लिखा हुआ होता है कि शादी के बाद भी उसका सारा बिजनेस एंड्रयू भी संभालेगा। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शादी के बाद उसका सारा बिजनेस साइमन संभालेगा। इस पर एंड्रयू बोलता है कि हाँ, वह घोटाले करता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसे मार देगा। लेकिन अगर उसे मारना ही होता तो वह उसे अपनी गन से मारता। ऐसा बोलकर वह हरक्यूल को अपनी गन दिखाता है। इसके बाद हरक्यूल मिसेज ग्रोवर से बात करता है, जो कि एक नर्स होती है, और कहता है कि एक वक्त था जब वो अमीर थी, और लिनेट के पिता के बारे में यह कहा जाता है कि वह अमीरों के साथ हेरा फेरी करके अमीर बने थे, और शायद आप भी उनमें से एक हैं जिन्हें लिनेट के पिता ने गरीब बनाया था। तो इसी का बदला लेने के लिए आपने लिनेट को मारा है। और तभी वहाँ पर मैरी आ जाती है, जो लिनेट की गॉडमदर है, और वो कहती है कि वो 10 साल से उनके साथ है और वो लिनेट को नहीं मार सकती। उसके बाद उनका शक मैरी के ऊपर जाता है। तो मैरी बोलती है कि वह बहुत अमीर है और उसने अपनी प्रॉपर्टी लोगों की भलाई के लिए दान कर दी है। तो अगर उसने खुद अपनी ही प्रॉपर्टी दान कर दी है तो वह लिनेट को पैसों के लिए क्यों मारेगी। हरक्यूल कहता है क्योंकि लिनेट की बैल में यह लिखा होता है कि उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके पति या फिर उसकी गॉडमदर को मिल जाएगी, क्योंकि लिनेट की वसीयत में लिखा होता है कि उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके पति या फिर उसकी गॉडमदर को मिल जाएगी। और तभी पानी से कुछ सामान भी मिल जाता है। तो हरक्यूल उन सामानों को देखता है तो उसमें से एक स्कार्फ और एक हैंकी और एक छोटी सी गन होती है जिसके ऊपर खून लगा होता है। वो उन्हें वहीं रख लेता है और अब शक होता है सिंगर की तरफ, और वह बोलता है कि आप पहले काफ़ी गरीब थी। सिंगर कहती है कि तब वह मशहूर नहीं थी और यह काफ़ी साल पहले की बात है, जब रोजली बहुत छोटी थी। तो वो लोग एक जगह पर गए हुए थे। रोजली उन्हें पूल पर ले जाने के लिए कहती है कि तभी वहाँ पर लिनेट बोल देती है कि वह गरीबों के साथ नहीं तैरेगी, और उसके बाद उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है। हरक्यूल बोलता है कि इससे आपकी बहुत बेइज्जती हुई होगी, और आज यहाँ पर पूरा मौका मिलने पर आपने उसे मार दिया। तभी वह बोलती है कि अगर वह उसकी बेइज्जती करने वालों को मारने लगी तो यहाँ पर लाखों लोग मर जाएंगे। और तभी वहाँ पर रोजली भी आ जाती है और वह कहती है कि यह उस वक्त की बात है जब लिनेट बहुत छोटी थी, और उन दोनों की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। और फिर हरक्यूल सिंगर से उसकी ओल्ड फैशन टाइप की टोपी के बारे में पूछता है, और वो उसे अपनी टोपी हटाकर दिखा देती है। उसके नीचे एक छोटी सी गन होती है और यह उसकी प्रोटेक्शन के लिए होती है, और उसने इसे कई बार इस्तेमाल भी किया है, पर उसके पास लिनेट को मारने का कोई रीज़न नहीं है। इसके बाद यहाँ पर बुक की माँ आ जाती है और वह कहती है कि उसे हार मिल गया है, और वह बताती है कि वो हार उसके रूम में ही था। हरक्यूल बुक की माँ के ऊपर शक करने लगता है और बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि हार आपने ही चुराया हो।
और बाद में मिलने का नाटक कर रही हो। और यहाँ पर वो बुक को बताता है कि उसकी माँ ने बुक और रोजली की जासूसी करने के लिए उसे बुलाया था कि वह रोजली का पीछा करे और उसके बारे में पता करे। और यहाँ पर रोजली भी हरक्यूल से झगड़ा करने लगती है कि तभी वहाँ पर वह पीछे से देखती है कि लुइस की लाश दिखाई देती है। लुइस को गला काट करके मार दिया गया था और यह एक छोटा सा चाकू था, जैसा कि डॉक्टर लाइनस अपने बॉक्स में रखते हैं, जिसे देखकर वो अनुमान लगाता है कि जरूर इसी डॉक्टर ने इसे मारा है। और तभी उसकी नज़र एक दीवार पर जाती है जहाँ पर बहुत सारे खून के छींटे पड़े होते हैं। वो वहाँ पर खड़े होकर देखता है तो उसे समझ में आता है कि जरूर यहाँ पर कोई खड़ा था जिसने खून होते हुए देखा है। और उसके बाद वह बुक को यहाँ से नीचे ले जाकर पूछताछ करता है। इस वक्त उसके साथ साइमन वहाँ पर बैठा होता है और यहाँ पर हरक्यूल पूछता है कि तुम्हारा कोट कहाँ है। और वह सच बताना शुरू करता है। वह बताता है कि जब साइमन के पैर में गोली लग गई थी तो वह लिनेट के पास गया था उसे बताने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर देखता है कि लिनेट की मौत हो चुकी है और अब उसे सामने वही हार दिख जाता है। वह इस हार को चुरा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। और जब उसे पता चलता है कि हरक्यूल उस हार की तलाश कर रहा है तो वह उसे वापस अपनी माँ के कमरे में रखने के लिए जाता है, क्योंकि वहाँ पर किसी को भी शक नहीं होगा। कि तभी वह देख लेता है कि लुइस किसी को ब्लैकमेल करती है और वह लुइस का गला काटते हुए देखता है, जिसकी खून के छींटे खुद उसके चेहरे पर और उसके कोट पर पड़ जाते हैं। तो वह अपना कोट उतारकर फेंक देता है। पर हरक्यूल बुक से पूछता है कि वह आदमी कौन था जो लुइस को धमका रहा था, क्योंकि उसने खूनी को देख लिया था। क्योंकि जब लुइस से पूछताछ होती है तो वह बोलती है कि अगर वह अपने कमरे से बाहर निकलती तो उसे जरूर देखती। इसका मतलब है कि वह सच बोल रही थी। वह बाहर निकली थी और उसने उसे देखा था, इसलिए वह खूनी को ब्लैकमेल करती है, पर इसके बदले में खूनी उसे मौत देता है। और बुक उसका नाम बताने वाला ही था कि तभी वहाँ पर कोई बुक को शूट कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। हरक्यूल उसका पीछा करने लगता है, लेकिन यहाँ पर उसे गन के अलावा कुछ नहीं मिलता। अब हरक्यूल बुक की मौत से बहुत ज़्यादा टूट जाता है और उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि अब वो क्या करे। और वह सभी को एक जगह पर इकट्ठा करता है। तभी एंड्रयू उससे बोलता है कि उसे डर लग रहा था, क्योंकि शिप के अंदर एक और मौत हो गई थी, इसीलिए उसने अपनी गन को फेंक दिया था, क्योंकि अगर पुलिस उसे गन के साथ पकड़ लेती तो उसे वहीं पर मार देती और यही गन खूनी को मिल गई होगी। हरक्यूल कहता है कि यह सब एक सोची समझी चाल थी। और यहाँ पर इस ट्रिप पे जो भी गेस्ट हैं वह सभी वो लोग हैं जिन्हें किसी ना किसी तरह से लिनेट से प्रॉब्लम थी, और खूनी ने ऐसा इसलिए किया ताकि वह आसानी से सभी को गुमराह कर सके। हरक्यूल बताता है कि लिनेट को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि साइमन ही है। फिर हरक्यूल बताता है कि बुक की माँ ने एक पेंटिंग बनाई है जिसमें बुक रेड कलर की जैकेट के साथ एक पिरामिड के ऊपर खड़ा था, पर यहाँ पर उन्होंने ग्रीन कलर का जैकेट बना दिया है क्योंकि उनका रेड कलर खो गया था और यह कलर साइमन ने चुराया होता है। जब जैकलीन उसे शूट करती है तो वहाँ पर एक नकली गोली होती है और किसी को शक ना हो इसलिए साइमन अपने पैरों पर एक हैंकी रख लेता है जिसमें से खून निकलता है। असल में वह कलर होता है। और उसके बाद जब बुक यहाँ से डॉक्टर को लेने के लिए चला जाता है तो साइमन जल्दी से वही गन उठा लेता है जो कि जैकलीन की होती है और ऊपर जाकर लिनेट को मार देता है। और फिर वह नीचे आता है और उस गन से अपने ही पैरों पर शूट कर लेता है और स्कार्फ से गन की आवाज़ को दबा देता है। उसके बाद वो हैंक की स्कार्फ और गन तीनों को एक साथ पानी में फेंक देता है और वह जानबूझकर डॉक्टर लाइनस के चाकू का प्रयोग करके लुइस को मारता है, जिससे कि सारा शक डॉक्टर लाइनस के ऊपर चला जाए। और जब हरक्यूल बुक से पूछताछ कर रहा होता है
और बुक उसका नाम लेने वाला ही होता है कि तभी उसे शूट कर दिया जाता है। और उन लोगों ने सारा कुछ पैसों के लिए ही किया होता है, जो कि पैसों के लिए किसी को भी मार सकते हैं। इसके बाद हरक्यूल सभी को सबूत के तौर पर वो हैंकी दिखाता है जिसके ऊपर खून लगा था। दरअसल वो खून नहीं बल्कि कलर था, क्योंकि अगर खून इसके ऊपर लगा होता तो वह सूख करके लाल हो जाता। और यह सब सुनने के बाद जैकलिन सच बताना शुरू करती है। वह कहती है कि साइमन पैसा चाहता था और मैं साइमन को, और इस मर्डर को हम दोनों ने मिलकर किया है। तभी साइमन जल्दी से अपनी गन निकाल लेता है और हरक्यूल की तरफ कर देता है। हरक्यूल के पास भी एंड्रयू की गन होती है कि तभी जैकलिन बोलती है कि यह लोग हमें पुलिस को दे देंगे और फिर हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। साइमन कहता है कि कुछ भी नहीं होगा और हम यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद जैकलिन उससे गन ले लेती है और शूट कर देती है और वह दोनों वहीं पर मर जाते हैं। जैकलिन ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे पता होता है कि मरने के बाद उन दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा, और वो साइमन के प्यार में इस कदर पागल होती है कि वह कुछ भी करके बस उसके साथ रहना चाहती है, चाहे उसे उसके लिए मरना क्यों ना पड़े। और अब आगे का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं जहां पर सभी लाशों को लेकर जाया जाता है, और यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। और अब हम एक सीन में हरक्यूल को देखते हैं जो एक शो में आया होता है। दरअसल ये शो सेलोमी सिंगर का होता है, जिसे वो लाइक करने लगता है क्योंकि वह बहुत ही अच्छी लेडी होती है। और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आप सबको यह मूवी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।